तेलंगाना भवन में टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी का वजीर आला केसीआर की क़यादत में इजलास हुआ है। इजलास में पार्टी के अरकान मुक़र्रना, अरकान पार्लियामेंट, पार्टी के रियासती सेक्रेटरी जिले सुदूर ZPTC भी हिस्सा ले रहे थे। वजीर आजम केसीआर आज वज़रा के हमरा दिल्ली रवाना हो रहे हैं। यह भी इत्तला मिली है कि दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात के लिए वक्त भी तलब किया गया है। धान की खरीदी को लेकर मरकजी वज़रा से भी नुमाइंदगी किए जाने का फैसला किया जा रहा है। पार्लियामेंट के जारी इजलास के तनाजुर में वज़ीर आला पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को जरूरी हिदायत देते हुए नजर आए। यह भी इत्तलात मिल रही है कि आज शाम वज़ीर आला केसीआर मीडिया से भी बातचीत कर सकते हैं और इत्तलात मिल रही है कि दिल्ली में धान के मामले को लेकर एहतजाज भी किया जा सकता है। निजामाबाद के बोधन में सूरत हाल मुकम्मल काबू में बताई गई है। हफ्ते की रात शिवाजी का मुजस्समा अचानक नस्ब किए जाने के बाद इतवार को हालात कशीदा हुए थे और दो ग्रुपों के दरमियान संगबारी का तबादला अमल में आया था, लेकिन पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए सूरत हाल को काबू में किया था। बीजेपी की तरफ से आज बंद का ऐलान किया गया। तहां पुलिस ने खबरदार किया था कि जबरन दुकानात बंद कराने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से दफा 144 पर अभी भी अमल किया जा रहा है। आज कहीं से भी किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। 400 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन को हसास मकामात पर तैनात देखा गया। गुज़िश्ता वाक़यात में जिस तरह से जो भी वाक़यात हैं वहां पर मुलविस अफराद की निशानदेही की तरफ से पुलिस की तरफ से मुसलसल कोशिश जारी है। पुलिस के आला अहदेदार बोधन में ही कैंप किए हुए हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है। कमिश्नर पुलिस नागा राजू ने बताया कि 10 अफराद के खिलाफ नाकाबिले जमानत केसेस दर्ज किए गए हैं। उनका यह भी कहना था कि मुजस्समे की तनसीब के लिए बलदिया की तरफ से तो इजाजत थी, लेकिन कलेक्टर की तरफ से अभी इजाजत नहीं दी गई। यह भी बताया गया कि CCTV के जरिए गुज़िश्ता रोज के वाक़यात में मुलविस अफराद की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की। उनका यह भी कहना था कि रजाकाराना तौर पर अगर कोई बंद में हिस्सा लेता है तो कोई एतराज नहीं, लेकिन जबरन दुकानात बंद कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा कि बोधन में नस्ब किए गए शिवाजी के मुजस्समे को कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कहा कि फौरी शिवाजी के मुजस्समे की इफ्तिताही तकरीब होनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर शिवाजी के मुजस्समे को हाथ लगाया गया तो फिर नरसापुर की मस्जिद की भी बात होनी चाहिए। ठीक है भाई, वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए आप लगा लीजिए सेक्शन 145 पर। उधर से स्टैच्यू को कोई हाथ नहीं लगाना है। आपको अगर ऑफिशियल परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से आना है, उधर डिस्ट्रिक्ट का मंत्री है प्रशांत रेड्डी, वो जाए, उसका जिम्मेदारी ले। तुरंत कई महीनों से पेंडिंग में पड़ा हुआ है वो जो रेजोल्यूशन है वो गवर्नमेंट का पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको तुरंत क्लियरेंस दे और शिवाजी स्टैच्यू का इनॉग्रेशन करे। तब तक बैरिकेड करिए। शिवाजी के स्टैच्यू पे कैसे भी ये लोग कवर डाल के कवर कर चुके हैं, ठीक है, पर तुरंत परमिशन दीजिए और इसका इनॉग्रेशन करिए। उसको हाथ नहीं लगाने का। उसको हाथ लगा रहे तो नरसापुर रोड में मस्जिद का भी बात बोलिए। वी वांट पीस, वी वांट अ सेक्युलर गवर्नमेंट देयर, नॉट अ निजामी रूल। इफ यू आर गोइंग टू हैव अ निजामी रूल देयर, देन वी नो व्हाट टू डू। निजामाबाद बोधन वाक़े को लेकर बीजेपी कायदीन की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर मुरलीधर राव का ये कहना है कि हैदराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक MIM दहशतगर्द कॉरिडोर कायम कर रही है। उनका कहना था कि निजामाबाद और आदिलाबाद में लव जिहाद के केसेस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बोधन में हिंदुओं को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना हिंदुस्तान में है या फिर पाकिस्तान में। TRS MIM के साथ मिलकर साजिश कर रही है। उनका कहना था कि पहले निर्मल, भैंसा और अब बोधन को दहशतगर्द कॉरिडोर में तब्दील कर दिया गया है। उनका कहना था कि जल्द ही कश्मीर फाइल्स की तरह हैदराबाद फाइल्स भी मंजर-ए-आम पर आएगी। हैदराबाद से हिंदुओं की हिजरत क्यों हो रही है? In Telangana, there is a large scale displacement and dislocation and migration of Hindus from the old city of Hyderabad. And this is not an isolated incident in Telangana or in Hyderabad. This has started even in Bodhan, Bainsa, Nirmal, Karimnagar, Nizamabad, Adilabad and many other areas. The areas are assembly segments where
Hindu population was majority in 1970s. Today, these assembly segments have become completely zero Hindu constituencies, or where Hindus are in minuscule minority, 3%, 2%. Why it is happening? So same kind of ethnic cleansing is happening, and there are attempts to purchase big lands in the sensitive areas in these areas. There is an attempt to create a green Islamic corridor to facilitate the terror activities and other kind of things. But due to interest in retaining power, TRS government is aligned with these forces and endorsing, and it is neglecting or silent in all such things. BJP is fighting out, and BJP is confronting the government. So police officers are fabricating the cases against the BJP activists, and love jihad cases are happening in these areas. Not normal Hindus, even the tribal women, girls are getting lured. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में माह रमज़ान के लिए मक्का मस्जिद में बरक़ी, पानी और दूसरे कामों को यकीनी बनाया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर पीर को इंचार्ज मजलिस राजेंद्र नगर मिर्ज़ा अहमद बेग, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस ने मोहतमी मक्का मस्जिद अब्दुल कदीर सिद्दीकी के हमरा मक्का मस्जिद का तफसीली मायना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मिर्ज़ा अहमद बेग ने बताया कि मक्का मस्जिद पंडाल के लिए पंखों और कूलर्स का इंतजाम कर दिया गया है। बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से साउथ जोन में 46 ट्रांसफार्मर्स मंजूर किए गए हैं। मक्का मस्जिद में मोबाइल ट्रांसफार्मर को भी तैयार रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी ने रमजान के लिए कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार, वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर से नुमाइंदगी करते हुए कई कामों को मंजूर करवाया है। तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमजान के अख्ताम तक खूबसूरत लाइटिंग का भी इंतजाम रहेगा। 1 महीने तक मिनरल वाटर भी दस्तयाब रहेगा। रहमत बेग ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में माह रमजान के दौरान मुसल्लियों को किसी भी तरह की तकलीफ न हो, ऐसे इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। खवातीन के हिस्से में भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पत्थरगट्टी डिवीजन के कॉरपोरेटर महमूद कादरी ने मुताल्लिका बलदी ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रमजान में कचरे की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। महमूद कादरी ने पंजशाह के पास कूड़ेदान के अलावा दूसरे इलाकों का भी ओहदेदारों के साथ दौरा किया। बाज़ मुकामात पर जारी कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। महमूद कादरी ने कई मुकामात पर कचरे के अनबारों की वहां पर निकासी के लिए उन्हें मुशाहिदा करवाया और कहा कि फौरी सिलसिले में इक़दामात होने चाहिए। रमज़ान में कचरे की निकासी के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए, बर वक्त कचरे की निकासी अंजाम दी जाए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 23 मार्च से 8 अप्रैल तक होने वाले प्रैक्टिकल इम्तहानात के लिए कंट्रोल रूम कायम किया है। ये कंट्रोल रूम 22 मार्च से 8 अप्रैल तक सुबह 8 था शाम 8 बजे तक काम करेगा। तलबा प्रैक्टिकल इम्तहानात के बारे में किसी भी तरह के मसाइल को इस नंबर पर रुजू कर सकते हैं। 04024600110। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04024600110 या ईमेल पर helpdesk.ie@telangana.gov.in पर राब्ता किया जा सकता है। बालापुर में रोड शीटर के बेरहमाना कत्ल का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक इलियास नवाब को बालापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। इतला मिलते ही डीसीपी एलबी नगर सनप्रीत सिंह मुकामी अहदेदारों के हमरा मुकाम वाक़या पहुंच गए। क्रूज टीम और दूसरे स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी सनप्रीत सिंह ने बताया कि शाहीन नगर में इतवार की रात बालापुर पुलिस स्टेशन के रोड शीटर इलियास नवाब का कत्ल किया गया। उनका कहना था कि इलियास नवाब पर अदालत में मुकदमे भी जेर समात हैं। उन्होंने बताया कि तमाम टीमों को तलब किया गया और इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जो भी इस कत्ल में मुलविस है उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी तरफ मकतूल के भाई ने इस कत्ल के पीछे साले, अबू बकर, इस्माइल, नदीम और जिलानी के मुलविस होने का शक जाहिर किया है। बालापुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं।
सौजोन पुलिस ने संतोष नगर के हुदूद में जुए के अड्डे पर धावा करते हुए 13 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 1,38,760 रुपए की नकद रकम, 14 मोबाइल फोन, प्ले कार्ड जब्त किए गए। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए संतोष नगर पुलिस के हवाले किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के नामपल्ली में अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज की निगरानी में मल्लेपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान पीर की सुबह GHMC के असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर श्रीकांत रेड्डी और दूसरे अहदेदारों के हमरा मंगोड़ बस्ती का दौरा किया। कचरे की निकासी व सफाई के कामों के सिलसिले में इक़दाम पर जोर दिया। अवाम की शिकायत की समाअत करते हुए अहदेदारों को इस सिलसिले में फौरी इक़दाम पर जोर दिया गया।